सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मेरे दोस्त की एक क्रश है और क्रश को वो क्या होता कि स्कूल में थी। अब स्कूल में उसके पीछे पड़ा हुआ था अचानक 2 साल बाद वो चली गई बाहर, मतलब 2 साल के लिए बाहर चली गई। फिर एक दिन क्या होता है, मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि भाई मुझे उसके बारे में पता चल गया है, क्या वो अपने गाँव में पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा वेरी गुड। फिर और 3 साल ऐसे निकल जाते हैं। मैंने 3 साल में मेरे दोस्त को पूछा कि तुझे पता है वो कहाँ है क्या है। कहता है यार अभी तक मैं ना पूछा पछी कर रहा हूँ, बस मुझे पता नहीं चल पा रहा। मैंने कहा तुझे कभी पता नहीं चलेगा भी नहीं। फिर एक दिन क्या होता है, मेरा दोस्त मुझे कहता है कि उसका पता चल गया है। मैंने बोला अच्छा हाँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पर पढ़ा हूँ, एक्चुअली उसका एग्ज़ाम चल रहा था। तो कहता है तुम्हें जाना पड़ेगा अपनी भाभी के पास और तुम लोग देखो वो क्या कर रही है। लिटरली मैं नहीं गया क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा काम करना चाहिए। मैं अपने दोस्त के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन किसी की जासूसी जाके नहीं होगी मुझसे भाई। मैंने बोला काम कर, तू जाके देख के आ, फिर मुझे बताइयो। फिर मेरा दोस्त जाके आया तो मैं क्या देखता हूँ, आंखों में आंसू, रोए जा रहा है। चुप कराने की कोशिश हो ही नहीं पा रहा। फिर मैंने अपने और दोस्तों को बुलाया, वहाँ भी रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा। फिर मैंने ओल्ड मंक को बुलाया, वहाँ चुप हो गया साला। सोडे के साथ जब दारू गई ना गले के नीचे, 5-10 मिनट तक तो साइलेंटली पीता रहा। फिर उसके बाद बताता है मैंने उसे किसी और के साथ देखा। मैंने कहा तो क्या हो गया। मैंने कहा हो सकता है उसका कोई भाई नहीं, वो उससे ऐसे उसके हाथ में हाथ डाल के घूम रही थी और उसको जानू भी बोल रही थी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है। कहता हाँ यही सच है। मैंने कहा ठीक है, फिर आगे क्या करना है वो बता। कहता देखो तुम लोग जाओ और उन लोग का रिलेशन तोड़ने की कोशिश करो। मैंने कहा ये भी नहीं होगा। मेरे दोस्त ने हमें ऐसा ब्लैकमेल किया, हम लोग मजबूर हो गए। हमने कहा ठीक है ट्राई करेंगे, लेकिन अगर वो लड़की सचमुच लड़के से प्यार करती होगी तो तुझे तो नहीं छोड़ेगी और ना हमें, और उस बंदे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है जो उसके साथ है। तो कहता जाओ तुम लोग ट्राई करके आओ। मैंने कहा तू भी चल। कहता नहीं मैं नहीं जा सकता, एक बार उसे किसी और के साथ देख चुका हूँ, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा ठीक है मर। फिर हम 4-5 दोस्त चले जाते हैं और हमारे हिसाब से ना हमने लड़के की लॉयल्टी चेक करनी थी। तो पहली बात क्या है कि किसी की भी जोड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर हमें लगता कि लड़का सही नहीं है तो हम ट्राई करने वाले थे, और लड़का सही है हम ट्राई नहीं करने वाले थे। हमने क्या देखा, लड़का सुबह उठता है, ऑफिस निकलता है, और इससे भी भयंकर बात दोनों लिविंग में थे। मैं अपने दोस्त को ये बात बता नहीं पाया। मैंने बोला कि यार आप तो रहने देते हैं, ये कुछ ज़्यादा हो गया। अब इसको लेके उसको दे भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मर्यादा पार हो चुका है। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा, मेरा जो बगल में एक दोस्त खड़ा था, कहता है देखो ये बात ना उसको नहीं बता सकते, हम लोग इधर है कहीं साला मर मुर ना जाए। मैं कहा बात तो सही है, एक काम करते हैं कुछ ना कुछ फॉलो करते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई गलत कुछ तो दिखता ही है। हम लोग लड़का और लड़की दोनों पे नज़र रखते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। मैंने कहा ये तो बढ़िया बात है, लड़के में कुछ गलतियां तो मिलेंगी और हो सकता है लड़की में, उसके बाद लड़की में भी मिल जाए। ये दो चीज़ जाके हम उस लड़के को दिखा देंगे और कहीं ना कहीं से सॉर्ट आउट करके इस मामले को रफा दफा कर देंगे कि रहने दे यार, वो ऐसे लड़के के साथ घूमती है, क्या वो तेरे साथ रहेगी। जैसे अगर वो उसका पति कुछ भी गलत काम में है, हम बता सकते हैं ना कि इतना गलत काम पता है उस लड़की को, सब पता है, उसके बाद भी वो लड़की उसके साथ है, और तू हमारा शरीफ बंदा है ओल्ड मंक वाला, तू क्या उसके साथ रहेगा? नहीं। तो हमने ये प्लान बनाया। सुनने में बड़ा बकवास लग रहा था, हमें भी खुद भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन हम जानते कि हमारा दोस्त उतना भी स्मार्ट नहीं है कि ये सब पकड़ ले। हमने कहा प्लान चालू करो। उसका पति सिगरेट पी रहा है,
दारू पी रहा था। ऑफिस में और एक लड़की के साथ उसका चक्कर चला था। हमने बोला मिल गया। हमने तीनों चीज़ें ना उस लड़की को दिखाने की कोशिश करी कि देखो इस लड़के को, ताकि उन दोनों में थोड़ा सा डिस्प्यूट मामला चल जाए। अब हमने क्या किया, लड़के का पीछा करना चालू किया और धीरे धीरे फ़ोटोज़ भेजी, जैसे उसकी सिगरेट पीने वाली फ़ोटो हमने भेज दी, दारू पीने वाली फ़ोटो हमने भेज दी। होते होते क्या हुआ कि उन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगा मतभेद, क्योंकि घर के अंदर चिल्लम चिल्ली की साउंड आती थी। और फिर क्या हुआ, हमने सोचा कि लड़की को नज़र रखता, लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी। हमने बोला ये प्रॉब्लम वाली बात है, नज़र दोनों में रखनी चाहिए थी, एक में रख रहे हैं हम लोग। एक दिन क्या होता है, पुलिस आती है, हमें पकड़ती है और ले जाती है, मारती अलग है, नेक्स्ट लेवल मारती है मेरे दोस्तों को, मुझे नहीं मारती, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे लीडर बना दिया था। और उस हिसाब से तो लीडर के साथ बातचीत हो कर रहे थे। मेरे दोस्तों को लगा कि लीडर जिसको बोल देंगे, यानी मैं उनको लेके गया था, उन्होंने सोचा अगर मुझे लीडर बोल देंगे तो मुझे पिटाई पड़ेगी, उन्हें नहीं पड़ेगी। यहाँ मामला उल्टा हो गया। उस पुलिस वाले ने कहा कि मैं तुझसे बात करूँगा। हवलदार ने कहा सर इनका क्या करना है? कहते हैं इनकी धुलाई करो। मेरे दोस्त मार खा रहे हैं बेल्टों से। फिर मैंने कहा सर बात क्या है वो तो बताइए। कहते सालो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हस्बैंड वाइफ में झगड़ा लगाने की? मैंने कहा हस्बैंड वाइफ? कहता नहीं सर आपको गलतफहमी हुई है, वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में है। इस बार लीडर पिटा है। 2 झापड़ मारने के बाद मुझे पुलिस वाले ने कहा अबे बेवकूफ़, वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तुम्हारी वजह से उनका घर टूटने वाला था। और जो बात कर रहे हो ना वो तुमने सिगरेट पीने की, दारू पीने की, वो लड़का नहीं पीता था, घर में लड़की पीती थी, लौंडा लेके जाता था और दोनों मज़े से पीते थे। मैंने कहा नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं, उनके पीछे लड़ाई होती थी, हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं, चिल्लम चिल्ली होती थी। कहते अबे वो डांस करते थे, घर को बार बना कर रखा हुआ था, पार्टी करते थे, वो तुझे कोई प्रॉब्लम है? अब मुझे समझ में आ चुका था। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा कि एक बात बता, तूने उस लड़की के गले में मंगलसूत्र देखा था? कहता हाँ देखा था। माथे में सिंदूर देखा था? तो कहा हाँ देखा था। मैंने कहा जब तूने देख लिया था कि वो शादीशुदा है तो साले हमें जासूसी करने के लिए क्यों भेजा? और लौंडों का पता नहीं चलता, लौंडे सिर्फ अंगूठी पहनते हैं। तो वो मुझे कहता है कि अरे यार आजकल की लड़कियां हैं ना, शादी से पहले भी तो वो करवा चौथ का व्रत लगती है। मुझे लगा वो मंगलसूत्र और वो सिंदूर उसके सिर्फ कहने पे पहने। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मुझे ये भी बता दी कि इन चारों को छुड़ाऊं कैसे? हमारे ऊपर कौन से केस नहीं, जासूसी का केस लग गया, घर तोड़ने वाले केस लग गए, महिला आयोग वाले आए हैं बाहर गधा लेके मेरे चारों दोस्तों को बिठाने के लिए। फिर मैंने उस लड़की की सारी बातें बताई। और अच्छी बात क्या थी कि मेरी वो जो दोस्त थी, वो जो लड़की थी, वो मेरे दोस्त को पहचानती थी क्योंकि स्कूल में साथ में पढ़े। और वो लड़की कहीं ना कहीं मुझे भी पहचान गई। कहती तुम? मेरे को सारी बात बताई। कहता गधो अगर ऐसा ही था तुम लोग डायरेक्ट के मुझसे मिल लेते, मैं तुम्हें बता देती क्या करना है उसके साथ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? मेरे कहा इतना अगर दिमाग होता तो पुलिस स्टेशन में मेरे दोस्त मार थोड़ी खा रहे होते। फिर उस लड़की ने खुद से ही दारू पीने वाली फ़ोटो, सिगरेट पीने वाली फ़ोटो, उसने हर तरफ का मतलब ड्रग्स से लेकर हर चीज़ की फ़ोटो बना डाली। और इनका तो अलग से रोमांटिक एल्बम फ़ोटो शूट करवा दिया अपने पति के साथ। और कहती ये फ़ोटो लेके जा उसको दे दे। अब हम लोग रास्ते में आ रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि ये फ़ोटो देंगे कैसे, क्योंकि एक दिमाग में होता है ना क्रश है, अच्छी है, नहीं यार बड़ी अच्छी लड़की है, मेरी वाली अलग है, सबको दिमाग में लगता है। अब हम सोच रहे थे कि उसको ये फ़ोटो हम देंगे कैसे। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, हमें लगा और कहीं और मकना खर्च करना पड़ा है। फिर मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करता, हेलो हाँ, अरे यार तुम लोग कहाँ हो? मैंने बोला कि कहाँ है मतलब, तेरा ही केस ख़त्म करके आ रहे हैं। कहते यार वो छोड़ो, तुम्हें पता है वो लड़की जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी वो हमारे गांव आई हुई है, आ जाओ आ जाओ। बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसे किसी बुड्ढे के साथ देखा है।
So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy.